भारत एक ऐसा देश जहां धर्म सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि पहचान, संस्कार और जीवन का तरीका रहा है। यहाँ साधु हैं, सन्यासी हैं, बाबा हैं, इतने कि गिनती करना मुश्किल है। लेकिन इसी भीड़ में एक संत ऐसा जो वृंदावन की शांत कुंज गलियों से निकलकर आज आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपके मन और आपकी सोच तक पहुंच चुका है। नाम है प्रेमानंद महाराज। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो संत हैं, सवाल ये है कि क्यों आज हर उम्र का इंसान उन्हें सुन रहा है। क्यों युवा जो धर्म से दूर भाग रहा था आज उनसे जुड़ रहा है। क्यों लोग कहते हैं कि वो कोई आम बाबा नहीं। कोई कहता है विराट कोहली ने फेमस कर दिया, कोई कहता है रील्स ने वायरल कर दिया, लेकिन सच इन सब से कहीं गहरा है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी ने इसे ठीक से समझाया ही नहीं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये कि वो दूसरे हिंदू धर्म के बड़े और गहरी बातों को इतनी सरलता से बता देते हैं जिसे समझने में बहुत ही आसानी होती है। आजकल हम क्या देखते हैं, ज्यादातर लोगों ने या तो सिर्फ कहानियां सुनाने वाले कथावाचकों को गुरु मान लिया है या फिर वो किसी चमत्कार करने वाले बाबा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज मॉडर्न जमाने में सिर्फ भरोसा कर लो बोलने से काम नहीं चलता। अगर आज की जनरेशन को कुछ समझाना है तो उन्हें हर बात का लॉजिक देना और समझाना ही पड़ता है, जो ज्यादातर बाबा नहीं कर पाते। और जो ट्रेडिशनल गुरु हैं वो आम लोगों के लिए उतने एक्सेसिबल नहीं है। आजादी के 50-60 साल में हमारे देश में धर्म की सही शिक्षा की कमी होती गई। लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन सही क्या है और गलत क्या ये समझाने वाले सच्चे संत बहुत कम बचे थे। पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे बाबाओं को भी देखा जो विवादों में फंसे रहे, जिससे लोगों का संतों पर से विश्वास डगमगाने लगा था। ऐसे समय में जब समाज को एक सच्चे गुरु की तलाश थी, तब प्रेमानंद महाराज सबके सामने आए और लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले गए। महाराज जी का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपनी बातचीत में, जिसे एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, लोगों की बड़ी सी बड़ी परेशानियों का हल बस बातों बातों में कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता या वो नहीं देना चाहते तो वो साफ मना कर देते हैं। यही ईमानदारी लोगों को उनका दीवाना बनाती है। ज्यादातर लोगों के लिए यह पहली बार है कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिला जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा है, जिससे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। वो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक दोस्त, एक गाइड की तरह रास्ता दिखाते हैं। क्या प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक लॉजिकल स्पीकर हैं? अभी हाल ही में द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा और कहा कि महाराज जी की बातें सिर्फ लॉजिकल होती हैं, उनमें शास्त्रों का भारी भरकम ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे कहते हैं सच्चाई का अधूरा ज्ञान होना। सच तो ये है कि प्रेमानंद महाराज कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है बल्कि एक गहरे ट्रेडिशनल गुरु हैं। उन्होंने पहले काशी में शास्त्रों की कड़ी पढ़ाई की और फिर ब्रज की राधा वल्लभ संप्रदाय की पुरानी परंपरा को अपनाया। वो जो भी बोलते हैं वो हवा में नहीं बल्कि सीधे हमारे वेदों और शास्त्रों का निचोड़ होता है। उनकी असली पावर ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल शास्त्रों को सिंपल कर देते हैं। एक बार द ग्रेट खली ने उनसे पूछा, इस पर पता है महाराज जी का क्या जवाब था? वो सुनिए। बिल्कुल, महाराज यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ, पक्का। तो भगवान तो जैसे बोलते हैं मंदिर क्यों जाऊं मैं, हाँ, मैं किसी के उधर क्यों जाऊं, अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूँ। हाँ, आपको एक बात है, आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान हैं, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। देखा आपने कितनी आसानी से इतनी गहरी बात समझा दी। और एक जरूरी बात, महाराज जी कभी जादू टोना या क्विक फिक्स चमत्कार नहीं बेचते। वो कहते हैं मेहनत करो, नाम जपो।
मीडिया को लगता है कि वो मॉडर्न है, इसलिए चमत्कार को मना करते हैं। नहीं दोस्तों, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी असली भक्ति परंपरा में चमत्कारों को सस्ता माना गया है। वहाँ सिर्फ प्रेम और साधना की वैल्यू है। अब अगर द प्रिंट की नूतन शर्मा को लगता है कि प्रेमानंद महाराज लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं और केवल लॉजिकल और नॉन रियलिस्टिक एडवाइस देते हैं, तो उन्हें प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें वो रामचरितमानस की एक कंट्रोवर्शियल चौपाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो आज के जमाने में फिट जरूर हैं, लेकिन उनकी जड़ें पूरी तरह से सनातनी और ट्रेडिशनल। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकअप या करियर का टेंशन, आज हम इन चीजों के लिए किसके पास जाते हैं? थेरेपिस्ट के पास, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज लाखों नौजवान थेरेपिस्ट के पास ना जाकर, किसी डॉक्टर के पास ना जाकर, बल्कि प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं। जी हाँ, महाराज जी और एक डॉक्टर में फर्क इतना है कि वो आपको क्लाइंट नहीं समझते, बल्कि अपना बच्चा समझते हैं। उनकी बात करने का तरीका ऐसा है जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको समझा रहा हो। जब लोग उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं तो वो जज नहीं करते, बल्कि परिवार का सदस्य बनकर उनका हल निकालते हैं। वो अक्सर इतिहास पुराण से कोई ना कोई कहानी बताकर उनकी दुविधाएं दूर करते हैं। इतने मटेरियलिज्म और डिस्ट्रैक्शन के दौर में प्रेमानंद महाराज यूथ को एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी देते हैं। आज जिन बातों पर चुप रहता है समाज, महाराज जी उन पर खुलकर बातें करते हैं। चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, ड्रग्स हो, फोन एडिक्शन हो, फैमिली लाइफस्टाइल हो या फैमिली लाइफस्टाइल इश्यूज हो, या फिर LGBTQ के मुद्दे हों, इन पर प्रेमानंद महाराज के बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस हैं। उनकी ये अप्रोच आज के यूथ को सही राह पर लाने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो धर्म के विषय में केवल विश्वास पर नहीं चलते, बल्कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट और सही अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को ढूंढ कर बातें करते हैं। वो इन बातों को पाप कहकर टालते नहीं, बल्कि इतिहास और पुराण से कहानियां सुनाकर प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। वो यूथ को समझाते हैं कि असली कूल होना मटेरियलिज्म में नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य और सेल्फ कंट्रोल में है। और दोस्तों, इसका असर देखिए। आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों रील्स मिल जाएंगी जहां युवा शराब और नशा छोड़कर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं और सात्विक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक मेंटल डिटॉक्स है जो प्रेमानंद महाराज की बातों से शुरू हुआ। प्रेमानंद महाराज ने साबित कर दिया कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक सही जीवन जीने का तरीका है। वो हमें सिर्फ भगवान से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि हमें खुद से मिला रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ी थेरेपी होगी। प्रेमानंद महाराज जी को सिर्फ राधा कृष्ण के भक्त ही नहीं सुनते, चाहे कोई शिव जी को मानता हो, कोई जैन को मानता हो या सिख भाई बहन हो, महाराज जी सबके लिस्ट में टॉप पर हैं। पर क्यों? इसकी वजह है कि वो पंथ या संप्रदाय के झगड़ों में नहीं पड़ते। वो एक यूनिवर्सल गुरु, भले ही उनकी अपनी फिलॉसफी आदि गुरु शंकराचार्य जी से अलग है, लेकिन जब बात शंकराचार्य जी की आती है तो वो उनका इतना सम्मान करते हैं कि सुनने वाला हैरान रहे। थोड़ी योग्यता चाहिए। गुरुजनों के चरणों की सेवा करके, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करके, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते, तब उनकी बातें सुन। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे। चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जब कोई सिख उनके पास आता है तो वो नाम महिमा की बातें करते हैं। जब कोई जैन मुनि आते हैं तो वो वैराग्य पर चर्चा करते हैं। मतलब वो सभी पंथों में मतभेद पर ध्यान ना देकर उनकी समानता की ओर जोर देते हैं। इसलिए हर हिंदू और हर कास्ट के लोग उनको सोशल रिलीजियस इश्यूज पर भी गाइडेंस लेने आते। वो हमें सिखाते हैं कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। वो दीवारें नहीं, पुल बनाते हैं।
शायद इसलिए जब तिरुपति लड्डू विवाद हुआ और पहलगाम में आतंकी हमला, महाराज जी ने हर मुद्दे पर एक गार्जियन की तरह पूरे समाज को गाइड किया। जैन जी की भाषा में जिसे इनफाइनाइट ऑरा कहते हैं, उसे हमारे भारतीय संस्कृति में तपस्या का तेज कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मीठा बोलते हैं इसलिए वायरल है। गलत। सिर्फ मीठा बोलने से कोई इतना फेमस नहीं हो सकता। उनकी बातों में लॉजिक है और वजन। वो आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो सच है, चाहे वो आपको कड़वा लगे। लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो आपकी बात पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। वो सिर्फ स्पीकर नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे लिसनर भी हैं। उनके पास ज्ञान है पर उसका घमंड वो नहीं रखते। वो केवल अपनी ही नहीं गाते बल्कि लोगों की बातें सुनकर, उनकी स्थिति को समझकर उनसे एम्पैथाइज करते हैं और फिर उन्हें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि वो उस भक्ति परंपरा से आते हैं जिसमें शास्त्र ज्ञान से भी ऊपर भगवान की भक्ति और समर्पण को माना जाता है। और हाँ, वो इतने रियल हैं, ये तब दिखता है जब वो जोजो और जॉनी को देखकर बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो महाराज जी को सबसे अलग बनाती है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर उनकी राय, चाहे वो लिव इन हो या LGBTQ का मुद्दा। एक बार एक लड़के ने उनसे कहा कि उसे लड़कों के प्रति आकर्षण है लेकिन घर वाले शादी करवा। महाराज जी ने उसे पुरानी पोथी पुराण नहीं सुनाए, उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही। पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो, आप ब्याह बिल्कुल मत करो। देखिए, इसे कहते हैं शास्त्रों का सम्मान भी और आज की समझदारी। वो चाहते हैं कि आप पाप से बचें और किसी का दिल ना दुखाएं। उनकी गाइडेंस में एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी है। दोस्तों, दशकों बाद भारत को एक ऐसा संत मिला जो सिर्फ चमत्कार नहीं बेच रहा बल्कि हमें इंसान बनाना सिखा रहा है। इंटरनेट ने उन्हें वायरल जरूर किया लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने जगह अपनी सच्चाई से बनाई। वो हमें बता रहे हैं कि 21वीं सदी में भी भक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल है। महाराज जी की कौन सी बात ने आपकी जिंदगी बदली है? कमेंट में हमें जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।